नमस्कार, मैं हूँ नीतीश जैकर, आप हैं हरकारा पर। और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान शवंगत साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और हम लोग बात करेंगे अभी एक आज की एक सूचना पर, जहाँ पर यह है कि अभिजीत दीपके, जो भारतीय कॉकरोच पार्टी के फाउंडर समझे जाते हैं, कि वो, और उनके काफ़ी सारे आरोप थे कि वो बाहर से कुछ करते हैं अमेरिका से, जैसे कि यहाँ पे कोई भी जो सवाल करता है देश पर, उस पे आरोप लगते हैं कि वो एंटी नेशनल है, कि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, और जॉर्ज सोरोस के साथ के हैं। और इस तरह के जो कि हम सीबीएसई के बच्चों को भी देख सकते हैं, और ये सिविल सोसाइटी के लोगों पर भी इस तरह के आरोप दे सकते हैं। सो अभिजीत दीपके अब कह रहे हैं कि वो 6 जून को भारत आ रहे हैं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की बैठक हुई होगी उसी दिन। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। श्रवण जी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि और वो कह रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान की के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े भी रहेंगे। देखिए, बहुत आश्चर्यजनक है और काफ़ी सनसनीखेज खबर है कि अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं और एक्स पर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फॉलोइंग है इंटरनेट। हाँ, उनकी काफ़ी फॉलोइंग है। कॉकरोच इज बैक, उस वाले एक्स हैंडल पर उनकी वो फिर से हाँ, हमको जिस बात ने परेशान किया है, चिंतित किया है, वो ये है कि हमने जो बात की थी पहले आपसे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, वो ये की थी कि हमको इसके इरादों पर शक है और इसके पीछे कौन है, इस पर शक है। किसके कौन इसकी फंडिंग कर रहा है, उस पर शक है। और हमने ये शक भी किया था और सवाल भी उठाया था, शायद आपके साथ बातचीत में उठाया होगा, कि क्या ये इंडिया ब्लॉक के एजेंडे को डिरेल करने के लिए ये एक पूरा का पूरा अमेरिका से प्रयास है, जिसके पीछे अमेरिका खुद भी हो सकता है और आम आदमी पार्टी के साथ इनके संबंध हैं, और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। जी। हम अभी कॉकरोच जनता पार्टी की नीयत पर अभी शक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर शक करने का मतलब है कि उनके लाखों जो युवा फॉलोअर्स हैं उनको ठेस पहुंचाना। हम केवल कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि ये 6 जून की तारीख किसने तय की? ये अचानक से तय हुई कि जिस दिन इंडिया ब्लॉक की बैठक की तारीख तय हुई थी उस दिन तय हो गई थी? ये 7 जून क्यों नहीं हो सकता था? 5 जून क्यों नहीं हो सकता था? और क्या इसके मतलब 5 दिन बाद अगर वो आ रहे हैं तो इसके टिकट तो काफ़ी पहले करवाए गए होंगे। जी। आप और हम सब दुनिया भर में यात्राएँ करते रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर 4 दिन पहले टिकट करवाना हो तो किस भाव कितनी कीमत पर मिलते हैं, और महीने भर पहले करवाओ तो कब मिलते हैं, और 2 महीने पहले करवाओ। जी। दूसरा ये कि ये कोई अकेले तो आ नहीं रहे हों, निश्चित रूप से इनके साथ कुछ लोग होंगे। टिकट किसने करवाए, फंडिंग किसने की, अचानक प्रोग्राम बना कि पहले से तय था? और उस दिन मतलब जो कहा जा रहा है, जो प्रचारित किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आ रहे हैं या इस्तीफा मांगेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए एक आदमी अमेरिका से पार्टी बना के भारत आ रहा है और दिल्ली उतरेगा, तो क्या उस दिन दिल्ली में माहौल क्या होगा?
धारा 144, विपक्षी दलों की बैठक नहीं हो पाएगी, ममता बनर्जी और सारे नेता नहीं पहुंच पाएंगे, या विपक्ष की बैठक के एजेंडे को हाईजैक कर लिया जाएगा और देश में ऐसा माहौल बना दिया जाएगा जिसमें जिसमें कहा जाता है कि अराजक स्थितियों से निपटने के लिए जो उपाय होते हैं वो सरकार अख्तियार कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। अगर ये खबर फैलती है और लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर दिल्ली पहुंचते हैं, ये सब हाइपोथेटिकल है, हम अभी जो कह रहे हैं, मतलब ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है थाने में उसके आधार पर है, एफआईआर के आधार, कि जो इंस्टाग्राम पर प्रचारित हुआ या धीरे धीरे परकुलेट हो रहा है लोगों के सांसों में, लोगों की बातचीत में, तो हमको क्या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा, बड़े लोग, बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखना चाहिए कि इसको सहज रूप से लेना चाहिए? कौन लोग हो सकते हैं वो, उनका इरादा क्या हो सकता है? क्या विपक्षी एकता को डिरेल करने का हो सकता है, ये उस या शामिल होंगे वो ऐसे। बिल्कुल। और या फिर ये जो असंतोष है बच्चों का, सिर्फ प्रधान को लेकर नहीं है, जी। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिसको लेकर है, ये क्या उसको डिफ्यूज करने का है? तो इस बारे में बातचीत होना चाहिए नागरिकों के बीच में जी। कि वो भारत आने के पहले अपने इरादे स्पष्ट करें, किसी भी फोरम से करें, सोशल मीडिया से करें, बातचीत के जरिए करें कि वो क्यों आ रहे हैं, अचानक से क्यों आ रहे हैं, 6 जून को क्यों आ रहे हैं, और उनसे पूछा जाए कि भाई 6 जून को आ रहे हो तो आप इंडिया ब्लॉक से रिक्वेस्ट करिए कि मैं भी भाग लेना चाहता हूँ, और इंडिया ब्लॉक को एक फॉर्मल इनविटेशन भेज के प्रचारित करना चाहिए कि हमने युवाओं के इतने बड़े जो अचानक से बने संगठन के प्रमुख को भी बातचीत में बुलाया है, क्योंकि हमारा भी एजेंडा वही है जो उनका है। बिल्कुल। नहीं, अभी राहुल गांधी ने बात की थी जो सीबीएसई के जो एथिकल हैकर्स और इन सबसे की, तो वैसा ही इनके साथ भी हो सकता है कि आप आए और उसमें शामिल हो, और शामिल उससे शायद नियत साफ दिखलाई पड़ेगी। जो क्रेडेंशियल्स हैं वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है अभिजीत दीपके को, मेरे ख्याल से ये बुनियादी बात हम आपने पहले भी कही थी। ये आपके 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 दर्शकों के जरिए, श्रोताओं के जरिए हमको ये सवाल उठाना पड़ेंगे कि देश में विपक्ष के नेताओं की इतने महीनों के बाद, ये बड़े अरसे के बाद जो एक अहम बैठक हो रही है और जिसमें बंगाल का मुद्दा, अ, जी। अ, बंगाल की हिंसा का मुद्दा, सांसदों पर हमले का मुद्दा भी उठने वाला है, वोट चोरी उठने वाली है, न्यायिक जो अदालतों में एसआईआर के खिलाफ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, नागरिकता कानून को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, अदालतों के फैसलों को लेकर जो बातचीत की जा रही है, क्या उस सब को डिरेल करने का इरादा है क्या इस पूरी? और एक, क्या इसके पीछे अभिजीत दीपके सिर्फ एक मोहरा बन रहे हैं, उसके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जिन जो जो अदृश्य, इनविजिबल हैंड्स इनको कहा जाता? जी। तो हम अपनी इस संक्षिप्त बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये हम, जी। जैसा हमने कहा, प्रथम सूचना के आधार पर ये बातचीत है कि वो आ रहे हैं, और ये एक जो खबर है कि 6 जून को आ रहे हैं, मैंने टेलीग्राफ की, ये जो कलकत्ता का टेलीग्राफ है उसकी वेबसाइट पर, जो उनका वेब पेज है, न्यूज़ पेज है, न्यूज़ पोर्टल है, उस पर इस खबर को पढ़ा है। जी, मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट खबर है, और हो सकता है कि ये गलत हो, खबर गलत निकले कि वो 6 जून को नहीं आए, ऐसा हो जाए
हम देखते हैं और इसके बारे में लगातार बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारी दिलचस्प संभावनाएं और आशंकाएं दोनों इसमें प्रबल होती हुई दिखलाई पड़ती हैं कि जी, बिल्कुल। जी। भारत कई सारे अभिजीत के लिए भी शायद एक वो है कि उनको आएंगे तो उनको उनका देश की तरह से स्वागत करेगा। उसका देश इस तरह से स्वागत करेगा और वहाँ भारी संख्या में पुलिस होगी। जी, तो वो पुलिस उनको जब पकड़ कर ले जाएगी तो क्या एक पूर्व नियोजित हिंसा की अपेक्षा के साथ ये पूरा हो रहा है। जी। हम एक वो मतलब मोटिव्स को वो नहीं कर रहे हैं अभी से। तो कितना बड़ा इंतज़ाम लगने वाला है हवाई अड्डों पर, आस-पास दिल्ली में। जी, बच्चे जो आने वाले हैं, क्या होने वाला? ये मुझे लगता है कि काफ़ी एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि कोई नेता इस तरह से आता है तो उसकी जो ग्राउंड टीम है बहुत बड़ी तैयारी करती है उसके आने के पहले, कि उसके आने से कोई अराजकता नहीं हो, हिंसा नहीं हो। एक टीम वर्क होता है पूरा का पूरा। तो उनकी टीम कौन सी है यहाँ? क्या उनकी टीम सरकार है या आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल? जी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगा कि आपके चैनल के माध्यम से आ, मेरे ख्याल से भारतीय कॉकरोच पार्टी के लोगों को भी, अगर जो कि कुछ कुछ लोग तो देख ही रहे होंगे उसमें से, तो मुझे लगता है उनको भी अभिजीत से सवाल पूछने चाहिए। ये जो क्रेडेंशियल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये जो सारे सवाल हैं बहुत ज़्यादा संजीदे और गहरे सवाल हैं, और उनको अगर लेकर अगर हम साफ-साफ अपनी तरफदारियाँ तय नहीं करते हैं, तो आप हमेशा शक के घेरे में रहते हैं, और लोग लोग पहले भी कई नाउम्मीदियों के शिकार हो चुके हैं। इसलिए ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। बहुत जल्दबाज़ी में की गई बातचीत है, पर बहुत ज़रूरी बात है, और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों है, हम सबके लिए और देश के लिए भी। बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।